तो चलिए लिखिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। देखो लिख लो पहले, इफ सब लोग लिखेंगे, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 both, then number also be divided by या नंबर will also be लिखना, will also be divided by, एक साथ मेरे साथ लिखिए अपने कॉपी पे, डिवाइडेड बाई 6। क्या बोले कि यदि कोई नंबर है, यदि नंबर जो है अगर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा, है ना? सोचना जरा इस बात को, ये रूल क्यों बना। जैसे मान लो 12 है और 12 6 से डिविजिबल है कि नहीं है? अरे भाई 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा कि नहीं? पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि 6 2 जा 12। तो अगर ये 6 से डिवाइड है तो निश्चित रूप से जो 12 है, अगर तुम 6 को ऐसे लिख दो 12 बाई 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, तो ये निश्चित रूप से भी 2 से भी डिवाइड होगा। देखो 12 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, और 3 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो अगर दोनों से कट रहा है, 3 से भी और 2 से भी, इसका मतलब 6 से तो कट ही रहा है ना। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो एक साथ अगर हम 6 से भी कटाए तो कटेगा ही। लेकिन अगर जैसे मान लो हम 15 को ले लिए, क्या 15 मेरा 3 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। क्या 15 हमारा 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो इसीलिए अगर तुम 6 से भी 15 को कटाना चाहो तो नहीं कटेगा, क्योंकि अगर तुम 6 को 2 इंटू 3 लिखो तो 3 से तो कट रहा है, 3 से तो कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, इसीलिए 6 से भी नहीं कटेगा। समझ में आया बात? तो निश्चित रूप से इसीलिए 6 का रूल बना 2 इंटू 3, क्योंकि कोई नंबर 2 से भी कट रहा है, साथ ही साथ 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 6 से भी कटेगा। क्लियर है? बोलो। अब बहुत बड़ा नंबर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को करने के लिए, क्योंकि हम 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? आप बताइए क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? हाँ, पूरा नंबर का एडिशन अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल? हाँ, लास्ट जो नंबर है वो 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो 2 से कट जाता है। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? थ्री से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 और 1 6 और 6 और 2 8, 8 3 से नहीं कटता है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब जो है हम ले लेते हैं 500 1 2 और 1 0।
क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा? 2 से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि 5 1 6 6 2 8 8 और 1 9 और 0 मतलब टोटल 9 आया। तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। बिना सोचे समझे हम कह देंगे कि ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं देगा। क्लियर है? बोलिए। क्लियर है? अरे बोलो। ये नंबर बताओ 7 5 1 2 6 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि 2 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड तो होगा ही। और 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अब किसी के नंबर के लास्ट में अगर तुम 3 देख लो तो क्या वो 6 से डिवाइड होगा? क्या किसी भी नंबर के लास्ट में आप 1 देख लो तो क्या वो 6 से डिवाइड होगा? 3 से देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों 3 से देखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये 2 से ही नहीं कट रहा है। क्योंकि 2 के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, जबकि 1 3 दिखाई दे रहा है। तो ये जब लास्ट में हमको ऑड नंबर दिखाई दे जाए तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो हो ही नहीं रहा है। तो 3 से चेक करके भी क्या कर लेंगे अगर होगा भी तो ये तो रहा रूल आपका 6 का। अब समझते हैं 7 का। 7 का रूल क्या है? मिटा दें इसको। क्या कोई हमें बताएगा 7 का रूल क्या होता है? कोई हमें बताएगा कि 7 का रूल क्या होता है? कोई भी? कोई बता सकता है? बिल्कुल सही जवाब दिए। लिख लो। इफ डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग या फिर ऐसे लिख लो डिफरेंस ऑफ डबल ऑफ लास्ट डिजिट नंबर फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स या रिमेनिंग नंबर्स। यहाँ पे नंबर नहीं लिखोगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक डिजिट में नंबर क्या है? इफ डिफरेंस ऑफ डबल ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर्स, देन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई, मतलब इज लिखो, इज डिविजिबल बाई 7 और 0। 7 हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए डिफरेंस तो भी, या घट के 0 आ जाए तो भी, दोनों, और 0, देन होल नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल बाई होल नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल बाई। क्या बोले इसको समझो, जो बोले हैं उसे समझो, हम क्या बोले हैं। ठीक है? देखो, अगर कोई नंबर हम रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, जैसे मान लो 5 1 2 7, रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, या फिर एक काम करते हैं ना, इतना ही सेलेक्ट करते हैं। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये 7 से कट जाएगा साफ। 7 दूना के 14, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 एकम 7, कट गया कि नहीं पूरी तरह?
तो हम बोले कि रूल समझते हैं। रूल क्या है? ये तो हमको पता है कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो रूल क्या है कि जो लास्ट डिजिट है नंबर का 147 का लास्ट डिजिट तो 7 ही होगा ना। बोलिए। हमारी मम्मी का है, सीता ममता। तो ये 7 का जब डबल करेंगे हम लोग तो कितना आएगा उसका डबल? 14 को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? उसके बगल रिमेनिंग नंबर से, मतलब 7 में से नहीं, जो बच गया उसमें करेंगे। देखो उसको 3 बार काट दिया, उसको नहीं समझ में आएगा, आएंगे समझ में आ जाएगा। 7 का डबल करेंगे कितना आएगा? 14। और इसी में से हम लोग घटाएंगे तो क्या ये 0 आया? हमने बोला था ना कि अगर लास्ट डिजिट का डबल करने के बाद जो और नंबर बच गया उसमें से जो डबल आया उसको घटाने के बाद 0 आ जाए या 7 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि ये नंबर सेलेक्ट करो 21 7, 7 से कटने वाला नंबर है कि नहीं? देखो डायरेक्ट 7 तिया के 21, 7 एकम 7, कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। अब 7 का डबल लो। 7 का डबल कितना होता है? 14। 14 को 7 को छोड़ के घटाना है, मतलब 21 में से घटाना है। तो 21 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो 7 दूना 14, 7 तिया 7 ही ना बचेगा। क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा? 7 के टेबल में आ जाएगा। तो अगर ये 7 डिवाइड हो गया तो 217 भी डिवाइड होगा। समझ में आ गया बात? अब कोई और बड़ा भी नंबर ले लो। 5 1 2 3 ये ले लिए। अब 3 का डबल 512 में से 6 को घटाओ, क्या बचेगा? अब ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये भी हमको 7 से डिवाइड करने में तकलीफ हो रहा है। तो फिर से हम ये चेक करेंगे कि क्या ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।